प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल स्टडी भारत आर्ट्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों का क्वेरी था कि सर नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, क्योंकि मैंने देखा है ऑनलाइन क्लासेज में अगर हम बात करें बच्चा, तो एक बार सभी लोग अपने इस प्यारे से चैनल को स्टडी भारत आर्ट्स को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अगर हम बात करें ऑनलाइन क्लास की, ऑनलाइन क्लास की बात करें तो एक सेशन जो होता है आपका, एक जो क्लास होती है, जो क्लास है ऑनलाइन की 45 to 1 आवर की होती है, 45 मिनट टू 1 आवर की, ठीक है ना, होती है। अगर आप सोचिए कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो ये कितने हो गए, यानी कि 5 सब्जेक्ट हो गए तो कितने, 5 आवर। फिर आप इनका नोट्स बनाते हो, वीडियो से देख के नोट्स बनाने में आपको कितने समय लगते हैं? कम से कम अगर 5 पीरियड के आप नोट्स बनाते हो तो 4 घंटे से कम तो नहीं लगेंगे, ठीक है, 4 घंटे से कम ये नहीं लगेंगे। तो कुल कितने हो गए आपके? 5 + 4, यानी कि टोटल कितने हो गए अभी? 9 आवर। 9 घंटे आपने स्पेंड कर दिया बस केवल देख करके उसको करने में। याद आपने नहीं किया, कुछ भी याद नहीं किया, आपने देखा, राइट डाउन किया, आपके 9 घंटे चले गए। अभी मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो कम से कम आपको जरूरी है 6 आवर की स्लीप। 9 6 कितने हो गए? 15 के बाद कितने बचे हैं आपके पास? 9 घंटे। और कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं जो भी आप करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क कम से कम आपके मान लेते हैं कि 1 घंटे 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, यानी हो गए 4 घंटे। अब आपके पास कितना बचा? यानी कि ये हो गए 9 6 15, ये दोनों जोड़ के फिर 15 और 4 यानी कि 15 + 4 = 19 आवर। अब बचे आपके यहाँ पे 5 आवर। अब जो स्कूल जाएगा वो कैसे अपना क्लास पूरा वो कैसे, अगर वो स्कूल 6 घंटे के लिए जाता है, देन वो रिवीजन कब करेगा? इन चीजों का रिवीजन कब करेगा? तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें जो है यहाँ पे आपको अपने ऑनलाइन क्लास को देखते हुए रखनी है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्लास ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेज, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। अब देखिए, हम लोग ऑनलाइन क्लास के साथ कैसे नोट्स बनाएं, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। और वो नोट्स भी इतना अच्छा हो जिसका हम अन्य जगहों से मुकाबला नहीं कर सकते, यानी कि अन्य से बहुत अच्छा हो। तो इसके लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट की बुक, ठीक है। और ये बुक मैं बार बार कौन सी प्रीफर करता हूं? जो भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं वो तो पता ही है। तो बुक जो भी है सबसे ज्यादा मैं प्रीफर करता हूं NCERT, जो आपकी क्या करती है? बोर्ड एग्जामिनेशन पे बेस कौन है? NCERT है। कोई भी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, वो कहता है NCERT पढ़िए। तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, आपने मान लिया कि यहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हैं भूगोल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? भूगोल। आप पढ़ने जा रहे हैं क्या भैया? भूगोल या ज्योग्राफी आप पढ़ने जा रहे हैं, तो आपने ले लिया NCERT। अगर हम 12वीं की बात कर रहे हैं, ये 12वीं की है, ठीक है ना, 12वीं की, तो 2 भूगोल आती है, मानव भूगोल NCERT, और फिर आती है आपकी भारत लोग और अर्थव्यवस्था, ये भी NCERT आपको लेनी है। इसके साथ एक लेना है एटलस लेना है, ठीक है। ये 3 बुक आपको लेके चलनी है अगर भूगोल आप पढ़ रहे हैं तो। NCERT की 2 बुक, एक एटलस कोई भी ले सकते हैं, खान सर का ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड का ले सकते हैं, या कोई भी जो आपको लगे हाँ ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक। तो ये चीजें हो गई। अब जैसे ही आपने खोला ये बुक, मान लीजिए कि हमने यहाँ स्टार्ट किया नंबर 1 और पहला अध्याय खोला, ठीक है। पहला अध्याय क्या है?
पहला अध्याय है मानव भूगोल, ठीक है, का परिचय, ठीक है। अब मानव भूगोल के बारे में हम वहां बहुत सारे सिद्धांत देखते हैं, तो हम उसको छोड़ देते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया इसमें से ज्यादा नहीं 5वां चैप्टर प्राथमिक क्रिया, 5वां प्राथमिक क्रिया ए, ठीक है। प्राथमिक क्रियाएं ले लिया। अब सबको पता है कि प्राथमिक क्रिया अगर हम पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन क्लास चलती है तो आप लोगों को पहले बता दिया जाता है कि नेक्स्ट क्लास क्या होगी। तो अगर आज आपको पता है कि हमको कल सर क्या पढ़ाएंगे, प्राथमिक क्रिया पढ़ाएंगे, देन आपको क्या करना है कि आप एनसीईआरटी लेकर के, जब भी ऑनलाइन क्लास चले आप एनसीईआरटी लेकर के सामने बैठिए। आपने एनसीईआरटी की पुस्तक जब भी देखी होगी, एनसीईआरटी की अगर पुस्तक आप देखिए, ये मान लीजिए कि पुस्तक है, ठीक है, ये मान लीजिए कि बुक है, ठीक है ना, ये बुक है। तो एनसीईआरटी के पुस्तक पे यहां लिखा रहता है ऐसे, ये 2 पैराग्राफ में छोटे छोटे लिखे रहते हैं जनरली, या किसी किसी में एक ही पैराग्राफ पे लिखा रहता है, ये है। ऊपर नीचे बहुत सारे ये देखिए स्पेस खाली है, ये क्या है, फ्री स्पेस। ये जो ये है ये ब्लैंक है, ब्लैंक है यानी सादे पेज है, ये दोनों ऊपर नीचे ब्लैंक है, यहाँ साइड में भी ब्लैंक है। तो आप देखिए कितना जगह आपको खाली मिल रहा है। एनसीईआरटी पेज पे लिखा रहता है, यहाँ पे ये लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप पढ़ना शुरू किए, सर जब भी पढ़ाएंगे, कोई भी ऑनलाइन टीचर आपको पढ़ाता है, टॉपिक आपको बताता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे प्राथमिक क्रियाएं शुरू की, तो यहाँ पे हमने दिया कृषि, ठीक है, कृषि पढ़ा रहे हैं हम, या हम ही बता रहे हैं कृषि क्या होता है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि कृषि क्या होता है, तो कृषि जब मैं बता रहा हूँ तो जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ आप इसमें मैच कीजिए, अपने नोटबुक में देखते रहिए कि हाँ जो भी सर बोल रहे हैं वो नोटबुक में है कि नहीं। अगर है और इंपॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कीजिए। क्या करना है, पहली चीज क्या करना है, सबसे पहला आपका काम है नंबर 1 अंडरलाइन आईएमपी पॉइंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या कर लेने, अंडरलाइन। आपने अंडरलाइन कर लिया। अगर कुछ एक्स्ट्रा सर ने बताया, जो वहां पे पैराग्राफ दिया है उस पैराग्राफ से रिलेटेड कोई भी चीज एक्स्ट्रा बता रहे हैं सर, देखो एक तो चैप्टर ऑलरेडी बड़े होते हैं, आपको कुछ चैप्टर के बारे में अगर सर एक्स्ट्रा कुछ बता रहे हैं तो इतना ज्यादा थोड़ी बताएंगे कि वो चैप्टर आपका इतना मोटा हो जाए, ठीक है। आपको जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं सर, जो भी चीजें एक्स्ट्रा बताई जा रही है, आप उसको तुरंत इन ब्लैंक जगह पे राइट डाउन ऑन ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक जगह पे जो भी खाली जगह है आप क्या करेंगे, वहां पे अपने जो भी सर ने एक्स्ट्रा बताया, कुछ मान लीजिए कि डाटा एक्स्ट्रा बताया, कुछ ट्रिक एक्स्ट्रा बताई, वो ट्रिक आप कहां लिख लेंगे, जो ये कॉपी में पुस्तक में जो ऊपर नीचे जगह खाली होते हैं वहां लिख लेंगे। मैं आपको बुक लेकर के भी दिखा दूंगा कहां कैसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद जब आप दोबारा शाम को मान लीजिए आपने 5 लेक्चर किया, 5 लेक्चर करके अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे एक्स्ट्रा जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे एक्स्ट्रा। यहां सोचिए आप 5 घंटे अगर 5 सब्जेक्ट के ऑनलाइन क्लास करते हैं तो एकदम 5 घंटे थोड़ी ना होगा, उसके लिए प्रिपरेशन भी आप करते हो, तो ये 5 घंटे से 7 घंटे 8 घंटे हो जाता है, ठीक है। कितना हूं कंटिन्यू क्लास होगी, एक तो बहुत ज्यादा कंटिन्यू आप क्लास नहीं कर सकते, और कर भी रहे तो मोबाइल चार्ज होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, बहुत सारी चीजें। तो ये जो सेशन है आपका 7 से 8 घंटे चला जाता है, फिर आपके पास उसको राइट डाउन करना है, फिर बहुत सारे काम होते हैं, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि आप क्या कीजिए, पहला जो आपका काम हुआ इसको अंडरलाइन करना, दूसरा जो आपका काम हुआ वो खाली जगह में जो भी एक्स्ट्रा चीजें बताई जा रही है उसको आप नोट करेंगे खाली जगह में। तीसरा क्या होता है, देखिए तीसरा क्या है कि जब आप उसे अपने एग्जाम पेपर से मिलाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिर आप देखेंगे PYQ जो क्वेश्चन कराए गए हैं चैप्टर के, सर ने जो भी चैप्टर आपको कराए हैं, यानी PYQ से संबंधित जो चैप्टर चल रहा है उसके PYQ कराए जाते हैं, DPP दिए जाते हैं। तो जो टॉपिक आपने पढ़ा, टॉपिक वाइज MCQ, आप उसके सामने आप कोशिश कीजिए कि उस टॉपिक के सामने ये लिख दीजिए कि इस टॉपिक से 5 पिछले सालों में 5 प्रश्न पूछे गए हैं, और अगर जगह खाली हो तो ये लिख दीजिए कि ये प्रश्न पूछे गए। ऑप्शन मत लिखिए, बस उसका प्रश्न लिख दीजिए वहां पे कि कौन से प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं आपके बुक में। आपका बुक है, आप उसे चाहे जितना
कर लीजिए, जितना उस पर लिख दीजिए, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, वो बुक अगर आप लिख लिख के बनाते हैं तो उस बुक से बढ़िया दुनिया की कोई किताब नहीं हो सकती और कोई नोट नहीं हो सकती, ये मेरा दावा है आप लोगों से। ठीक है, तो देखिए तीसरा काम क्या करना है कि आपको, पहला काम हुआ अंडरलाइन करना, दूसरा वहां पे जो एक्स्ट्रा चीजें आपको लिखनी है लिख लीजिए, फिर तीसरा उस टॉपिक से कितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या उस टॉपिक से हम कितने एमसीक्यू बना सकते हैं, ये अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी को। तो यहां देखिए, तीसरा आपने देखा कि आपको क्या करना है, पीवाईक्यू जो वहां पे लिख देने। चौथा सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट तरीका है, अब इनको हमें क्या करना है, रिवीजन डेली। कितने मिनट, 40 मिनट, 40 मिनट कर लो, मिनिमम 40 मिनट, या हम कह 30, चलो इसको 30 मिनट दे दो, आधे घंटे दे दो, जितना में तुम बाकी का नोट्स बना रहे थे यहाँ पे, अब ये नोट्स ना बना करके वही 30 मिनट कहाँ दे दो, अपने रिवीजन पे दे दो। एक बार आप देख लो कि आज सर ने 3 टॉपिक पढ़ाए थे, इन 3 टॉपिक में मैंने इतनी चीजें अंडरलाइन की इंपॉर्टेंट, और इतनी चीजें सर ने एक्स्ट्रा बताई थी, और देख ले जरा कितना क्वेश्चन डीपीपी में आज मिला, उसमें से कितने इस टॉपिक के हैं या कितने पिछले सालों में पूछे गए हैं, और इसका रिवीजन कर लेना है। और इसके बाद आप हफ्ते में कभी भी जब चैप्टर आपका पूरा हो रहा है कि रिवाइज इन एन वीक, एक हफ्ते में एक बार उसको फिर से देख लो। उसके बाद वो टॉपिक अगर आपसे भूले तब फिर बताना। और नोट्स बनाने का ये तरीका, ये नोट्स बनाने का तरीका अगर आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा, क्योंकि देखिए टीचर क्या है, टीचर आपको ऑनलाइन क्लास लिए बोलेंगे कि आप इसी में से ले लेना या जो पीडीएफ दिए हैं उसको छाप लेना, छापना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप छाप के बनाओ। देखो अगर आप छाप के बनाओगे, हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, देखिए अगर आप छाप के नोट्स बनाते हैं, ठीक है, जो भी मैं ही पीडीएफ दे रहा हूं, अगर आप पूरा का पूरा लिखने लगे, एक चैप्टर का इतना मोटा आपके कॉपी में क्या हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा। कितने पेज का, कम से कम 12-15 पेज का नोट्स हो जाएगा एक चैप्टर का। 12 पेज, 10 पेज, अगर 10 पेज आपके पास है नोट्स, तो ये 10 पेज का जरा टोटल कीजिए। 2 बुक मैंने आपको भूगोल में बताई, इन दोनों को मिलाकर के कितने चैप्टर हैं पता है, 23। अब प्लस मैपिंग अगर हम जोड़ दें, प्लस हम यहाँ पे पीवाईक्यू जोड़ दें, तो सोचिए कितने हो जाएंगे। तो अगर 23 चैप्टर हैं, 10-10 पेज के एक चैप्टर के आप नोट्स बना रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, तो 230। और अगर हम इनको मान लेते हैं 20 पेज, कितना हो गया, 250 पेज। सोचिए कितना हो गया। आप एक दिन में रिवीजन करोगे, हालत खराब होने लगेगी। उससे अच्छा है आप क्या करो कि 60 नोट्स, मैं 60 नोट्स देता हूं जब भी चैप्टर खत्म होते हैं, 15 से 20 लाइन के, आप उनको पढ़िए। दूसरी चीज जो आपकी आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस, इस प्रोसेस से एक बार एक चैप्टर पढ़ के देखिए, किसी एक चैप्टर का नोट्स बना के देखिए, जो भी आपका चैप्टर, जो भी आपके सब्जेक्ट अच्छे हो उसी चैप्टर का बना के देखिए। फिर आप अपने पढ़ाई में चेंज देखेंगे कि एक ही हफ्ते में आपको नजर आने लगेगा कि अरे इतना आसान और सिंपल हो गया मेरा नोट्स बनाना और मुझे याद करना, और वो चीजें याद होंगी तो आपको भूलेंगी नहीं। तो ऐसे ही मजेदार ट्रिक के लिए बने रहिएगा। मैं आप लोगों को समय समय पे हर चीजें बताता रहूंगा, और अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट लिखना ना भूलिएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या क्या चीजें आप लोगों को चाहिए। अब जो भी चीजें आप बताते हैं मैं सारी चीजें लाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो और चलती रहे। जहां से भी जो भी चीजें आपको अच्छी मिल रही हैं उसको लेते रहिए। और पीडीएफ नोट्स, जो पीडीएफ है आपके, पीडीएफ नोट्स फ्री हैं। यहां के सारे ये पीडीएफ नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे। कहां पे, टेलीग्राम में। और ये टेलीग्राम चैनल क्या है, स्टडी भारत आर्ट्स। ठीक है, आप यहां जाकर के सारे पीडीएफ, जो भी क्लास ऑनलाइन जाएंगे उन सभी क्लास के पीडीएफ क्लास के बाद आप लोगों को अपलोड कर दिए जाएंगे, और वो बिल्कुल फ्री है। आप वहां से पीडीएफ लेकर के उसमें से भी छांट करके अपने हिसाब से इस टॉपिक के, देखिए जरूरी नहीं है टीचर ही बताएगा जो उसमें आप लिखेंगे अंडरलाइन करेंगे, नहीं, हम जो आपको पीडीएफ दे रहे हैं उसमें भी आपने पढ़ा, आपको लगा नहीं ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो आप उसको भी उस पीडीएफ में से हटा करके आप यहाँ ब्लैंक स्पेस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे वीडियो में आपसे अगली बार और मजेदार बातों के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। नमस्कार, जय हिंद, स्वस्ति मस्ती, पढ़ते रहिए।